गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज आपको गार्डन गीला गीला दिख रहा होगा। और आज मॉर्निंग में 8 बजे का समय है और मैं आई हूँ अपने टेरेस पे। और मेरे आने के पीछे ही कारण है कि पिछले कई दिनों से पुणे में हो रही है ज़ोरदार बारिश। और बारिश के क्या इम्पैक्ट हुआ है प्लांट्स पे, तो ये देखने तो आना ही पड़ता है हमें। तो अभी मैं अपने पर्सलिन और पर्चोलिका के पास हूँ, जो कि मैंने ढेर सारे लगा लिए हैं इन समर्स में, जिनमें कि बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। पर जैसे ही बारिश होती है तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और काफ़ी फ्लावर्स इनके ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इतनी बारिश नहीं हुई कि ये ख़राब हो फ्लावर्स, और अभी बिल्कुल ठीक हैं। पर ग्रो बहुत ही वाइल्डली कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से इनमें सब में बर्ड्स आ रही हैं। और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। येलो पर्सलिन मैंने काफ़ी सारे लगा दिए थे, तो मुझे तो बिल्कुल ये सरसों का खेत सा ही लग रहा है येलो पर्सलिन का एरिया। हालांकि और भी पर्सलिन और पर्चोलिका मैंने लगाए हैं और कलर्स के भी, पर सबसे ज़्यादा येलो ही खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। फ्रेंड्स, गर्मियाँ आते ही सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है एलमंडा में। तो पिंक एलमंडा जो कि मेरे पास दो हैं, ये विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं प्लांट्स। और जैसे ही समर्स आती हैं ये प्लांट्स बड़े होने लगते हैं और नई नई ग्रोथ होती है उनमें, और खूबसूरत पिंक फ्लावर से भर जाते हैं। एलमंडा जो कि येलो एलमंडा भी आती है, और वो भी मेरे गार्डन में हुआ करती थी, बट आजकल वो नहीं है मेरे पास। येलो एलमंडा मेरी काफ़ी पुरानी हो गई थी। वो पुराने हो जाते हैं प्लांट्स तो वो हमारा साथ छोड़ ही देते हैं, या फिर वो इतनी फ्लावरिंग नहीं करते और हमको ही उनको हटाना पड़ता है। तो फ़िलहाल पिंक एलमंडा मेरे पास दो हैं, जो कि मैंने काफ़ी बड़े पॉट्स में लगा रखी हैं। इनकी मैं बर्ड्स दिखा रही हूँ। एक्चुअली फूलों से ज़्यादा मुझे इनकी बर्ड्स पसंद हैं, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। हालांकि फ्लावर्स भी काफ़ी सुंदर होते हैं इनके, और साइज़ में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा रेनी सीज़न आते ही फ्लावरिंग कम हो जाती है बोगनविला में, और बोगनविला में होने लगती है तेज़ी के साथ ग्रोथ। तो रेनी सीज़न जो कि अभी तो पूरी तरह से आया नहीं है, इसको प्री मॉनसून रेंज ही हम कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रेंज हो रही हैं आजकल। तो पहला इम्पैक्ट तो जैसे बोगनविला पे पड़ा, मैंने बताया ही आपको। पर्सन पर्चोलिका भी उतने फ्लावरिंग नहीं करेंगे अगर रेंज होती रहेंगी लगातार। और दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है एडिनियम पे। एडिनियम में भी फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है अगर रेनी सीज़न आ जाता है। तो अभी वैसे भी मेरे एडिनियम पत्ते देने में लगे हुए थे और बहुत अच्छे से ये लीव से भर गए थे, और फ्लावरिंग अभी ज़्यादा हो नहीं रही थी। पर जिसमें भी फ्लावरिंग हो रही थी उनके भी फ्लावर्स बारिश से, जो कि बहुत ही हैवी हुई है यहाँ पर, वो सब झड़ गए हैं और थोड़ी बर्ड्स भी ख़राब सी हो गई हैं। क्योंकि एडनियम्स को कुछ देर की बारिश तो पसंद होती है, पर ज़्यादा बारिश होने लगती है तो उनके फ्लावर्स फिर गिर जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बारिश बहुत ज़रूरी है सारे प्लांट्स के लिए। तो आज हम लोग ये भी देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं और वो भी देख रहे हैं तो सारे प्लांट्स को कि क्या हालत है। तो कई बार पानी भी भर जाता है नीम्स में, तो ध्यान रखना पड़ता है, सबकी कॉर्डेक्स चेक करनी पड़ती है अगर लगातार कई दिन तक बारिश होती है। तो पुणे में आजकल यही हाल है कि बारिश काफ़ी सारी हो रही है, तो हमें आके देखने पड़ते हैं नीम्स को कि सबके कॉर्डेक्स ठीक हैं कि नहीं, और किसी में पानी तो नहीं भरा है। तो फ़िलहाल तो सभी प्लांट्स ठीक हैं। हालांकि रेनी सीज़न में कभी कभी कुछ प्लांट्स हमारा साथ छोड़ भी जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो मोगरा जो कि गर्मियों में बहुत सारा खिल रहा था, वो अभी भी खिल रहे हैं बारिश में, पर बारिश में इनके फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स झड़ भी जाते हैं।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले ये चंपा की एक कटिंग यहाँ पर रखी हुई थी अपने गार्डन में, और मुझे इसको लगाना था। तो चंपा कैसे लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ। चंपा की कटिंग लेके, छोटी या बड़ी कैसी भी आप कटिंग ले सकते हैं, और उसको कुछ दिन सुखाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर होता है वाइट कलर का सैप, जो कि अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो सैप की वजह से ये पूरा गल जाता है इसका स्टेम। तो ये हमने सुखाने के लिए रखा हुआ था, पर इतनी बारिश होने लगी तो हमने इसे लगाया नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा सूखा मौसम दिखे तो मैं किसी पॉट में इसको लगा दूँ, क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो शायद इसमें रूट फॉर्मेशन हो जाए। तो इसको भी मुझे लगाना है, ये भी मेरा एक काम है। तो जैसे मैं पहले बता रही थी, मैंने ढेर सारे पर्सनल पोर्चुलिका लगा रखे हैं, और बहुत सारे मैंने हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा रखे हैं। तो हैंगिंग बास्केट्स में अभी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आने शुरू भी नहीं हुए थे कि होने लगी है ज़ोरदार बारिशें। तो फ्लावर्स तो आते ही रहेंगे खैर, बट उनकी खूबसूरती देखने शायद हम आ भी ना पाएँ अगर बारिश ज़्यादा हुई, और इनके फ्लावर्स बारिश में ख़राब भी हो जाते हैं। तो खैर मैंने ढेर सारी जो बास्केट्स लगाई हुई हैं, और वो मुझे समय आने पे फ्लावर्स तो देंगी ही, और देखने में तो पर्सलिन या पर्सलिका दोनों के ही फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत लगते ही हैं। मैंने लगा रखे हैं ढेर सारे अमरूद के प्लांट, जो कि काफ़ी बड़े बड़े पॉट्स में हैं, और वो सब बहुत बढ़िया हो रहे हैं अभी। पर मैं आपको अमरूद के प्लांट के बजाय दिखा रही हूँ अपना सोन चंपा का प्लांट, जो कि समर झेल रहा था और सब इसके पत्ते जल रहे थे। तो फ़िलहाल इसको पानी बहुत अच्छा लग रहा है, और बारिश में इसमें आ रहे हैं फूल। तो बहुत खुशबूदार इसके फ्लावर्स होते हैं, जो कि बारिश में आपको थोड़े ख़राब से दिख रहे होंगे, बारिश की वजह से साइड से ब्राउन हो गए हैं, बट ये प्योर येलो कलर का फ्लावर होता है, और देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो ये फ्लावर पुराना हो गया है और इसके पत्ते झड़ रहे हैं। तो इस समय इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देखिए दिखाती हूँ। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, नई ग्रोथ भी दिखाई दे रही है मुझे, और ये खूबसूरत पत्तियों से भी भर गया है। ये देखिए पत्तियाँ इसकी बट काफ़ी सुंदर होती हैं, स्पून शेप लीव्स होती हैं, और ये समय पत्तियों से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मियों में सारे ही प्लांट्स परेशान रहते हैं, तो सोन चंपा भी उनमें से ही एक था। और ये काफ़ी ऊंचा हो गया था प्लांट, और मैंने इसे कट करके काफ़ी छोटा कर दिया था। फिर भी एक अच्छी खासी हाइट है इसकी, क्योंकि बहुत बड़ा पॉट मैंने इसको दिया हुआ है। तो इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो खैर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है इसकी फ्लावरिंग देख के, पर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इनके फ्लावर्स आते तो हैं, पर फटाफट ही झड़ जाते हैं। ये है मेरा जट्रोपा का प्लांट, जो कि काफ़ी पुराना है, और मैं इसकी रिपोर्टिंग भी कर चुकी हूँ। छोटे से पॉट में हुआ करता था, अब मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा पॉट दिया है। हालांकि वो थोड़ा सा बड़ा पॉट भी बस 12 इंच का ही पॉट है, और उस छोटे से पॉट में ही ये काफ़ी बड़ा हो गया है। करीब 5 फीट का ये जट्रोपा का प्लांट है, और ये एक सन लविंग प्लांट है, और हमेशा रेड कलर के फ्लावर से भरा हुआ होता है। और अभी इसमें फ्लावर्स आके ख़त्म हुए हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, फिर से इसमें ये फ्लावरिंग होने वाली है। तो जट्रोपा का प्लांट मुझे काफ़ी पसंद है, और मैं एक और इसका प्लांट लाई हूँ अभी रिसेंटली नर्सरी से, और मुझे उसे भी एक बड़ा पॉट देना है। इसके अलावा सारे कैक्टस बहुत अच्छे हो गए हैं, और बारिश हो रही है तो और कहते हैं कि कैक्टस को तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं ये, और ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। बट बारिश आते ही सारे ही प्लांट्स काफ़ी इंजॉय करते हैं बारिश को। तो वैसा ही कैक्टस प्लांट्स के साथ भी है। सारे यूफोर्बिया मिली बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं, बिल्कुल ग्रीन हो गए हैं, और कुछ यूफोर्बिया मिली जो कि बहुत पुराने मेरे प्लांट्स थे, और बहुत छोटे से पॉट्स में लगे हुए थे। तो मुझे लगता था कि वो अभी प्लांट चेंज मांग रहे हैं, और मुझे उनको या फिर हमारा साथ वो छोड़ देंगे। पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटे से पॉट में लगा हुआ यूफोर्बिया मिली कितना सुंदर हो गया है बारिश आते ही। ये है मेरा वो प्लांट, ये देखिए, और कितना खूबसूरत हो गया है। और बिल्कुल छोटी सी एक बास्केट है, इसमें ये लगा हुआ है, और इस छोटी सी बास्केट में ही ये ग्रो हुआ है, और खूब फ्लावरिंग ये करता है। इन समर्स में इसके पत्ते थोड़े से पीले होने लगे थे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा
या इसको हटाना पड़ेगा। बट ये बहुत सुंदर हो गया है और इसमें पत्ते भी बिल्कुल ग्रीन कलर के बढ़िया आए हैं। तो बस और क्या चाहिए मुझे। अब मैं इस प्लांट को उससे नहीं हटाने वाली। काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये प्लांट छोटे से पॉट में लगा हुआ, और मैं इसको इसी में ही रखूँगी। तो सारे कैक्टस प्लांट भी अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छे हो रहे हैं। और हो रही है मेरे पिन कुशन कैक्टस में ढेर सारी फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, पिन कुशन कैक्टस जो कि मैंने ढेर सारे लगा रखे हैं, और काफ़ी मैंने उनको ट्रेज दे रखी हैं, बास्केट्स दे रखी हैं, और उनमें वो ढेर सारे फ्लावर्स से भरे हुए हैं इस समय। क्योंकि इनका यही टाइम होता है, जून जुलाई अगस्त में इनमें बहुत फ्लावरिंग होती है। तो इनमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये सब बर्ड्स से भर जाते हैं, और बर्ड्स ये इनकी देखिए ऐसे सर्कुलर बर्ड्स आती हैं, और उसके बाद इनमें होती है ढेर सारी फ्लावरिंग। तो ऐसे मैंने कई सारी ट्रेज बना रखी हैं, छोटी और बड़ी, और उन सब में ही फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सारे जेड्स हैं मेरे, जो कि मैंने पैराफिट वॉल पे रख रखे हैं। और जेड्स फ़िलहाल ठीक ही हैं, बट जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जेड हम नीचे ही छोड़ देते हैं, तो अक्सर जेड ख़राब होने लगते हैं बहुत हैवी बारिश से। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल इनको पसंद नहीं होती है, और इनको इसीलिए मैं थोड़ा हाइट पे रखती हूँ कि जब भी हवा चले या धूप निकले तो इन पर ज़रूर पड़ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश इनको पसंद नहीं है। और मैं इनमें मिट्टी भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी कम रखूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो फिर वो सूखती नहीं है इतनी ज़्यादा बारिशों में, और फिर हमारे प्लांट अक्सर गल जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं। तो जेड प्लांट्स अभी फ़िलहाल तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में, और सभी में पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं, क्योंकि बारिश अभी सवेरे ही हो चुकी है। मैंने बहुत सारे मोगरा के छोटे छोटे प्लांट्स भी इस बार लगाए थे, और उन सब में भी ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने लाइन से ही रख रखे हैं मोगरा के सारे प्लांट्स, और सब में हो रही है बहुत फ्लावरिंग। इधर मैंने रख रखे हैं अपने सारे चंपा के प्लांट। तो चंपा अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं, इनमें भी बहुत ग्रोथ हो रही थी। समर्स में सब में ग्रोथ होती ही है सारे प्लांट्स में, तो वैसे ही चंपा के साथ भी है, और बहुत बढ़िया हो रहे हैं इस समय सारे ही चंपा के प्लांट। जब बारिश शुरू हो जाती है तो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे सारे सक्लेंट्स, जो कि बहुत ढेर सारे मैंने लगा रखे हैं। और आप देख रहे होंगे कि टेबल से सक्लेंट गायब हो चुके हैं, और उसकी जगह मैंने पोर्चुगेलिया का पर्सलेन रख दिए हैं, क्योंकि समर्स आते ही ये थोड़े परेशान हो जाते हैं। तेज़ धूप भी इनको पसंद नहीं होती, और बहुत पानी भी नहीं। तो सारे सक्लेंट्स मैंने टेबल्स के नीचे रख दिए हैं। ये देखिए सारे सक्लेंट्स हैं, ढेर सारे सक्लेंट्स मैंने सब टेबल के नीचे रख दिए हैं। और स्नेक प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही है। छोटे छोटे जो ड्रॉप स्नेक प्लांट्स हैं उन सबको भी मैंने टेबल्स के नीचे रख दिया है। बहुत सारे और प्लांट्स भी जिनको बारिश पसंद नहीं है, वो सब भी मैंने टेबल्स के नीचे रख दिए हैं, और वहाँ पर ये बिल्कुल ठीक से ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि ये रेनी सीज़न में अक्सर ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल ही, और इनकी परचेजिंग बार बार एक्चुअली करनी ही पड़ती है, क्योंकि बारिश इनको अच्छी नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पसंद होता, और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं। ये भी मेरा एक चंपा का प्लांट है, जो कि काफ़ी सुंदर हो रहा है बारिशों में, और इसके नीचे मैंने लगा रखे हैं कुछ सक्लेंट्स। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट कितने दिन तक अच्छे रहेंगे मैं कह नहीं सकती हूँ उनको। और इसके नीचे मैंने इसी चंपा की एक कटिंग भी लगा रखी है, जो कि अभी चल रही है। और इसको अगर ये ठीक से हो गई, जो कि हो ही गई है ठीक से, ये सब पत्ते इसी में ही आए हैं, बट कुछ दिन के बाद मैं इसको रिपोर्ट करूँगी अगर मुझे कोई सूखा हुआ दिन मिला। फ्रेंड्स, ये वाला मेरा एरिया है सारे ही ऐसे प्लांट्स का जो कि इंडोर रखे जाते हैं, बट मैंने उन सबको टेरेस पे ही रखा हुआ है। एक ऐसा कॉर्नर दिया हुआ था मैंने जहाँ पे ये बड़े पेड़ों के आड़ में रहते थे, और यहाँ पर मॉर्निंग की धूप आती थी ज़्यादा, तो ये सब चल रहे थे। फिर भी इतनी तेज़ गर्मी में अगर आप टेरेस पे इस तरह के प्लांट रख देंगे जो कि इंडोर रखे जाते हैं, तो उनका जलना नेचुरल ही है। तो ये काफ़ी हद तक ख़राब भी हो रहे थे, काफ़ी प्लांट्स के पत्ते जल रहे थे, और इनकी वजह से ही मुझे काफ़ी अच्छे से वाटरिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि ये सारे ऐसे ही प्लांट हैं जिनको कि बहुत तेज़ धूप पसंद नहीं होती है। पर मैंने इनको ऊपर क्यों रखा था, इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ।
क्योंकि हमारे यहाँ जो नीचे मेरा गार्डन है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो प्लांट्स को थोड़ी बहुत धूप तो चाहिए ही होती है, मॉर्निंग की धूप तो चाहिए ही होती है। तो वहाँ पर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो मैं इनको टेरेस पे ही ले आती हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी काम हो जाता है, इस वजह से पानी बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि इन सबको पानी पसंद होता है अगर आप इनको धूप में रख रहे हैं तो। इस पैराफिट वॉल पे मैंने रख रखी हैं अपनी जेड प्लांट्स की बास्केट, और इनके साथ साथ ही मैंने रख रखे हैं बहुत सारे बोगनविला जो कि मैंने बॉन्साई के रूप में बढ़ाए हुए हैं। तो इनमें तो अब ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बोगनविला में फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। जेड भी अभी फ़िलहाल ठीक हो रहे हैं, और ये बास्केट्स भी मुझे हमेशा ऊपर ही रखनी पड़ती हैं, थोड़ी हाइट पे रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर बारिश होती है और जेड प्लांट गीला रहता है बहुत दिनों तक तो अक्सर जेड प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इन जेड प्लांट्स को मैं हमेशा हाइट पे ही रखूं। तो पैराफिट वॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके इनको अच्छी हाइट मिल जाती है, और ये हवा जब चलती है तो ये सूख जाते हैं और ये हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी पुराने पुराने ये जेड प्लांट्स हैं, और ये काफ़ी मोटे हो गए हैं इनके स्टेम। तो मैं चाहती हूँ ये हमारा साथ ना छोड़ें और हमारे साथ बने रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रेनी सीज़न में जब भी धूप निकले और हवा चले तो ये सूख जाएं। तो इसको मैंने एक शैलो ट्रे ही दी है, और हमेशा मैं इसको ऊपर रखती हूँ जिससे इनमें हवा लगती रहे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल सारा गार्डन ठीक ही हो रहा है। कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है, तो कुछ फ्लावर्स अब नहीं खिल रहे हैं, पर ज़्यादातर प्लांट्स बहुत देखने में खूबसूरत ही हो रहे हैं, और रेन्स को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अर्ली आ गई है पुणे में। वैसे भी अर्ली ही आ जाती है, बट इस बार थोड़ी और ज़्यादा जल्दी आ गई हैं बारिशें, और हम भी बारिशों को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाएंगी तब हम परेशान हो जाते हैं, बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेवी रेन्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको गार्डन दिखाया जो कि बारिश की शुरुआत का ही गार्डन है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि गार्डन का क्या हाल होता है, क्या प्लांट्स एंजॉय कर रहे हैं बारिश की नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल तो सारे ही प्लांट्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे एडेनियम्स भी अच्छे ही हो रहे हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियोस के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। कान्हा गार्डन देखते रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।